लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना? नेचर ऑफ फ्रूट्स तक हो गया था ना, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन क्या होता है, नेचर ऑफ फ्रूट्स देख लिए और कितने सॉल्यूशन होते हैं ये देख लिया, ठीक है। और अब पूरे के पूरे अपने पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट 2-3 क्लास जो है सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स ही करने वाले हम लोग। सबसे पहले जो DCQ 5 है उसमें पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर ऑन नंबर्स के ऊपर है। DCQ 5 में कितने क्वेश्चन है? 16। सारे क्वेश्चन जो है वो नंबर्स के ऊपर है। फिर DCQ 6 में देखोगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के हैं क्वेश्चंस और एजेस के क्वेश्चंस हैं, है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड एजेस। DCQ 7 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? एंगल्स वाले, मतलब मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। है ना। और लास्ट DCQ 8 भी है ना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होंगे। पाइप एंड सिस्टम भी होगा एक आध क्वेश्चन, स्विमिंग पूल भर रहा है या ऐसा कुछ एक आध क्वेश्चन होगा, दिया होगा मैंने। टैंक वाला 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर, पाइप एंड सिस्टम होता है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उस पर, ठीक है। इतने ही टाइप के अपने पास लीनियर इक्वेशन में भी थे ना, ठीक है। तो कैसे फर्क करते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक का है। अब तो खैर अलग अलग हो गया, लीनियर इक्वेशन टर्म 1 में आ चुका है, टर्म 2 में तुम्हें आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक ही आएगा। लेकिन जिसको पूरा सिलेबस आने वाला वो कैसे फ़र्क निकालेगा, ठीक है। तो जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2 वेरिएबल लेके भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन वो आगे जाके लीनियर इक्वेशन ना बनते हो, क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे ना तब, ठीक है। देखना अभी जब करूँगा ना तो कुछ क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, हमें मजबूरी हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आंसर आ गया है कि कुछ लोग का x इक्वल्स टू 12 एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी 13। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिनका नहीं बना। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313। सबसे पहली चीज तो नेचुरल नंबर्स है और वो क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है, ठीक है, एक के बाद एक है। तो DCQ 5 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, क्या क्या ले लेते हैं हम लोग, x और दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अच्छा x और x-1 भी तो हो सकता है, x और x-1 भी तो हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम लोग एक नंबर लें उसका अगला लें, एक नंबर उसका पिछला भी तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर x और x-1 अगर लेते हैं हम लोग तो अपने को आंसर मिलता 13, तो x-1 कितना हो जाता, 12 हो जाता। ये हमने लिया है x एंड x+1, तो आंसर मिलेगा हम x का 12 और अगला नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दोनों ही तरीके से कर सकते हो। बहुत बढ़िया, अगला ट्राई कर, फिर दूसरा हो गया तो दूसरे का आंसर क्या है, x का 10 और y का 5। सही है। चलो इसको करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब इन दोनों नंबर्स का हम लोग स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर कितना आएगा, 131 की 313। सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी x² प्लस x+1 के होल स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, a+b का होल स्क्वायर, दैट विल बी x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 313। x² प्लस x² विल बी 2x² प्लस 2x। 313 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस 313 क्या होने वाला है, -312 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लो और 0 के नीचे पहुंचा दो, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन a और c है -156 और 1, ठीक है। -156 आए और एडिशन क्या है, +1 आए, तो नंबर्स विल बी +13 एंड -12। चलो सिंप्लीफाई करते हैं तो x कॉमन आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा x+13 -12, अगले 2 में कॉमन आ गया, हो जाएगा x+13 एज वेल। पूरे में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है x+13 मल्टीप्लाइड विथ x-12 इज इक्वल टू 0। दैट इज 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0, तो इधर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। x की वैल्यू इज -13 और यहाँ से x की वैल्यू इज 12। अब यहाँ लिखना पड़ेगा एग्जाम में, सब्जेक्टिव है ना, तो लिखना पड़ेगा सिंस
-13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। भाई क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, क्योंकि -13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर द ओनली वैल्यू ऑफ x इज 12। x इज 12, व्हाट विल बी x प्लस 1? इट विल बी 13। तो बस लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होता है, देयरफॉर दस द टू नेचुरल नंबर्स आर, क्या क्या है वो, 12 एंड 13। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा बस। तो ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव में ये सब लिखना जरूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, जिनका 2 हो गया वो थर्ड ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करो ना, ट्राई करो थर्ड, जिसका सेकंड हो गया बैठो मत। हाँ, सेकंड करते हैं हम लोग, जिनका नहीं हुआ इधर देखो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, फाइंड द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को दो वेरिएबल में भी कर सकते हो, एक वेरिएबल में भी कर सकते हो। जिनका हुआ ये क्वेश्चन, किसका हुआ? आयुष का हुआ। कितने वेरिएबल लिया एंड कितने वेरिएबल लिए थे? 2 लिए थे। तो 2 में तुम लोग ने कर लिया, मैं एक में ट्राई करवाऊँ? एक में करवाऊँ क्वेश्चन? एक में कैसे करेंगे? अगेन देखो, 2 वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक में ट्राई करते हैं। चलो हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर्स आर x एंड 15 - x। अब ये कैसे ले लिया हमने? ये कैसे हुआ? 2 नंबर्स हैं, अभी से मैंने एक लाइन पढ़ी थी, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का सम क्या है? 15 है। अब देखो, जिन्होंने 2 वेरिएबल लिए होंगे, काम वही है। जिन्होंने 2 वेरिएबल लिए होंगे उन्होंने माना होगा x एंड y, और किया होगा कि 2 नंबर्स हैं x और y, उन दोनों का सम क्या है? 15। तो जो दूसरा नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली 15 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इतना दिमाग चले ये वाला तो कर लेना, वरना 2 वेरिएबल में कर सकते हो। समझ में आया? क्योंकि 2 नंबर जो है x और x, 15 - x, इन दोनों का सम क्या आएगा? 15 आएगा कि नहीं? x और -x हो जाएंगे कैंसल्ड आउट। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है आगे क्वेश्चन में? इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम, तो देखें पहला नंबर क्या लिया था? x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x। दूसरा नंबर क्या लिया था? y, दूसरा नंबर y है अगर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/y। लेकिन y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 - x इज इक्वल टू कितना है? 3/10। तो इसी तरीके से बनी होगी इक्वेशन। क्यों भाई, ऐसी बनी थी? तो 2 वेरिएबल से भी कर सकते हो, देख लो, बाद में रिप्लेस करोगे तो यही बनेगा। अब ऑब्वियसली जो पहली इक्वेशन थी, ये वाली ग्रीन वाली, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन ये नहीं है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बना के देखें, क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए? पहले एलसीएम यार, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले तो एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेंगे तो 15 - x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या रहेगा? 3/10। न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हुआ कुछ? -x एंड +x गॉट कैंसल्ड आउट। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 15 × 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15x - x²। ठीक है, 3 और 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो 3 जो है वो 15 को कितनी बार काट देता है? 5 बार काट देता है। ठीक है, तो जो बचा हुआ है सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। -x² जब लेफ्ट हैंड साइड आया x², 15x जब लेफ्ट हैंड साइड आया -15x, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है अपने पास? +50 इज इक्वल टू 0। बहुत इजीली स्प्लिट हो रहा है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 50 है। 1 × 50 क्या होता है? 50। ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन +50 हो और एडिशन -15 हो, क्या? -10 और -5, तो हो जाएगा x² - 10x - 5x + 50 इज इक्वल टू 0। शुरू के 2 में क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x - 10। अगले 2 में 5 -5 क्या बचेगा? x - 10। x - 10 फैक्टर कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है? x - 5। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज है ना,
एक 10 और एक 5। अब हमें ये देखना है कि दोनों वैल्यूज में से कोई वैल्यू रिजेक्ट तो नहीं हो रही है, तो केसेस बना के देखते हैं। चलो केस वन, अगर x जो है वो 10 है तो जो दूसरा नंबर था वो क्या था 15 माइनस एक्स, जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। केस 2, अगर x जो है वो 5 है तो 15 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन बोथ द केसेस नंबर्स आर सेम 10 एंड 5। नंबर्स का ऑर्डर मैटर करता है क्या? जब भी हम लोग एडिशन की बात करें, एडिशन, दो नंबर्स का एडिशन 15 है, अब चाहे 10 प्लस 5 लिख दो या 5 प्लस 10 लिख दो, आंसर 15 ही आएगा। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम भी क्या है 3/10 है। कोई भी टर्म पहले लिख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स ही सही है, तो लास्ट में हमें आंसर क्या लिखना होगा, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 10 एंड 5। दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 10 एंड 5 हो जाएंगे। 5 एंड 10 अगर कोई लिख देता है तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा और कोई नंबर रिजेक्ट भी नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, -13 क्या हुआ था, -13 क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं था, ठीक है। तो चेक करना हर क्वेश्चन में कि कोई वैल्यू रिजेक्ट तो नहीं हो रही है। थर्ड बना किसी से? नहीं बना, आधा बना बस। आधा इसलिए बना क्योंकि क्वेश्चन गलत लग रहा है। नहीं, क्वेश्चन सही है भाई सारे, मैं खुद चेक करके आया हूँ, क्वेश्चन सारे सही है ना। क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/30, फाइंड द नंबर। इजी तो है यार। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो जो नंबर होगा उसको क्या मान लोगे x। अब y की जरूरत नहीं है ना इसमें, उसका रेसिप्रोकल हो रहा है सिंपली, तो 1/x हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, क्या? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं रहे, हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर, अच्छा तू x प्लस 1/x अलग से बोल रहा है, हाँ सही है, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो नंबर हमने लिया है x और इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 61/30, ठीक है। तो गिवन दैट x प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x इज 2, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में ना कितना है वो 61/30, अरे 2 1/30, और इसको जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन x, सही है, इज इक्वल्स टू 61/30। प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 30x² + 30 इज इक्वल टू 61x, इसको इधर ले आओ, 30x² - 61x + 30 इज इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही थी, स्प्लिट करने में करके देखो स्प्लिट, 30 × 30 कितना होता है 900 होता है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 900 आए और एडिशन -61 आए, दोनों ही नेगेटिव होंगे। निकालो, सोचो, 900 और -61 और 900, टूटेगा, ध्यान रखना, टूटेगा जरूर, है दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। सर 36 और 25, 36 और 25, 36 और 25 में टूट गया, तो चलो ये हो जाएगा 30x² - 36x - 25x + 30 इज इक्वल टू 0। चलो भाई कॉमन बताओ, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है 6x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 5x - 6। अगले दो में भी ऐसा कुछ कॉमन आएगा कि 5x - 6 बचे, -5 कॉमन आएगा, इज इक्वल टू 0।
अब पूरा एक फैक्टर कॉमन आ रहा है 5x माइनस 6 मल्टीप्लाइड विथ 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 6 या तो 0 होगा या फिर 6x माइनस 5 जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का आंसर क्या मिलेगा 6/5 और यहाँ से x का आंसर क्या मिलेगा, अरे 5/6 मिलेगा ना। ये दोनों नंबर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, दोनों नंबर सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर 6/5 एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/6, 6/5 और 5/6 का एडिशन यही आने वाला है। इसी तरीके से अगर 5/6 एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5, तो सेम तो है, आंसर तो सेम ही आने वाला है क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग बोल देंगे देयरफॉर द नंबर इज 6/5 या फिर वो नंबर 5/6 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखना, समझो ज़रा बात को, यहाँ पे एंड लिखा और यहाँ पे और लिखा है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर क्या थे, कंपलसरी थे, क्योंकि क्वेश्चन में 2 नंबर्स ही पूछे थे, 2 नंबर्स पूछे थे यहाँ पे। यहाँ पर भी देखो आंसर क्या है, एंड है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स पूछे थे, तो आंसर में क्या लगा 12 और 13। ठीक है, तो ध्यान रखना और कहाँ लगने वाला और एंड कहाँ लगने वाला है। ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। वाह यार, बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। फोर्थ करें। फोर्थ इज डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। इसको ध्यान से सुनो, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। मतलब 2 नंबर का मल्टीपल, वही बता रहा हूं। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स एंड डिवाइड 16/2। 16/2 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 2 पार्ट्स में तोड़ो, 16 को 2 पार्ट्स में तोड़ो। जैसे कि अगर एक 6 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा 10, एक अगर 1 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक अगर 10 हुआ तो दूसरा 6 हो जाएगा, है ना। एक अगर 8 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा 8, एक अगर 5 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 हुआ तो 11, है ना। एक अगर x हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर एक अगर 6 हुआ तो 16 - 6 हो जाएगा दूसरा, इस तरीके से, है ना। तो बस इसी तरीके से करना हमें इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। हम लोग मानते हैं लेट द टू नंबर्स आर x एंड 16 - x। अब तो अपन डायरेक्टली निकाल चुके ना 16 - x। y उस क्वेश्चन में लिया करो जिसमें अपन लोग 2 नंबर से नहीं निकाल पा रहे एक वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर्स में क्या मान लिया, एक नंबर है x और दूसरा क्या है 16 - x। अगेन y ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्मॉलर पार्ट बाय स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। इसका मतलब क्या है, ऐसे तो फिर दूसरा भी लार्जर हो सकता है ना। तो वही हमें करना है। देखो हमें नहीं पता x लार्जर होगा कि 16 - x लार्जर होगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब हम लोग लार्जर पार्ट का स्क्वायर करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखा है ना ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। ठीक है, तो वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज़्यादा होगा। 164 टाइम्स ज़्यादा होगा कि सिर्फ 164 ज़्यादा होगा, टाइम्स नहीं होगा, सिर्फ 164 ज़्यादा होगा, सिर्फ 164 ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इफ माई एज इज 26 एंड योर एज इज 15 लेट से। ठीक है, तो माई एज इज 11 मोर देन योर एज, नॉट 11 टाइम्स, क्योंकि 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। नहीं, 165 साल का थोड़ी ना। ठीक है, तो क्या टीचर्स एज इज 11 मोर देन स्टूडेंट्स एज, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है 164 से एक्सीड कर रहा है, 164 टाइम्स एक्सीड नहीं, टाइम्स नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट द लार्जर पार्ट, दोनों में से कोई भी लार्जर पार्ट मान लो। किसको माने, चलो ठीक है, इसने पहले बोल दिया तो अपन लार्जर पार्ट को मान लेते हैं। लेट द लार्जर पार्ट इज 16 - x। तो स्मॉलर पार्ट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में लार्जर और स्मॉलर गिवन है, तो हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि एक बड़ा नंबर आएगा एक छोटा आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, यहाँ लिखता हूँ मैं ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ
लार्जर पार्ट, ये क्या मिलने वाला है बताओ? 36 माइनस 12। अरे ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ठीक है। लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस, हिंदी में पढ़ लिया करो ना यार। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट मतलब क्या? लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस, तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर क्या, उसका ट्वाइस किया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट भी लिखा है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये पहचानना है कि स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर जो है वो छोटी वैल्यू होगी कि ट्वाइस द लार्जर पार्ट की जो वैल्यू है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट की वैल्यू है, वो छोटी वैल्यू होगी। बस इतना अगर तुमने पहचान लिया कि दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो ये बताओ स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट छोटी वैल्यू है कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट छोटी वैल्यू है? छोटी वैल्यू कौन सी है? एक्स स्क्वायर छोटी वैल्यू है, ठीक है। ऑलरेडी स्मॉलर है एक्स, उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी लार्जर है 16 माइनस एक्स, उसका भी स्क्वायर हो रहा है और 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। छोटी वैल्यू में कुछ ऐड करते हैं तो बड़ी वैल्यू तक पहुँचते हैं। ये देखो, ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू में कुछ ऐड करोगे तो बड़ी वैल्यू तक पहुँचोगे, बड़ी में ऐड करोगे तो और ऊपर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ 164 ऐड करें, इस वाले पार्ट में कि इस वाले पार्ट में? एक्स स्क्वायर वाले पार्ट में। बस हो गया तुम्हारा काम। क्या लिखा था क्वेश्चन में? दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। मतलब स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट में अगर हम लोग 164 ऐड कर देंगे तो हम लोग ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट तक पहुंच जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। चलो सिंप्लीफाई मारते हैं। ट्वाइस एज इट इज 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगाओ, 16 का स्क्वायर 256, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 16 इंटू 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 256 हो जाता है 512 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस 64x इज इक्वल टू में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 164, एक्स स्क्वायर प्लस 164। सबको जो उठाओ लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। 2x स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस 64x और कोई x का टर्म है भी नहीं, ठीक है। अब ये देखो 512 है, ये 164 इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 512 माइनस 164 कितना होता है? 512 माइनस 164 300, हाँ कितना? 348 की 358 चेक करो, 358 कितना आ रहा है? 358, तो हो जाएगा प्लस 358 इज इक्वल टू 0। अब बस स्प्लिट करना है। ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू माइनस 64 और सी की वैल्यू 358, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन 358 आए और एडिशन माइनस 64 आए। 12 और अरे 64 ही तो आना चाहिए एडिशन, और दोनों नंबर नेगेटिव होंगे क्योंकि एडिशन नेगेटिव और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्या होंगे बताओ? आया 179 आ रहा है इसमें 2 से काटने पे। 12 और 40 64 चाहिए यार। 179 358 आ रहा है ना पक्का कि 348 आ रहा है? 7 के टेबल में नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, 179 3 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 17 में भी नहीं आता, 13 में भी 13 में भी नहीं आता। 348 आएगा। श्योर? हाँ सर, 348 आ रहा है? एक बार चेक, वही मैं बोल रहा हूँ 348 358 में से क्या आ रहा था?
348 आ रहा है, आप करके देखो। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 348 हो और एडिशन 64 हो, बस ये निकाल दो, वो दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएंगे अपने आप ही। कल माइनस 58x और माइनस 6x। 58 और 6 हो रहा है पक्का? 58 और 6 48 6 5 30। हाँ सही है, ठीक है। तो स्प्लिट हो गया अपना कितना, 58 और 6 में, मतलब -58 और -6 में। तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 58x माइनस 6x प्लस 348 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है शुरू में, x, क्या बचेगा, x माइनस 58 माइनस 6, क्या बचेगा, x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 58 आ गया कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज x की दो वैल्यूज हैं, एक है 58 और एक क्या है 6। 58 हम लोग रिजेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि 16 से बड़ा है वो, ठीक है। 16 से बड़ा, हमें 16 को तोड़ना था दो पार्ट्स में, 16 को तोड़ना था दो पार्ट्स में, ठीक है। दो पार्ट्स में तोड़ना था, तो 58 तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, तो बचेगा क्या, x बराबर 6। x बराबर 6 अगर बचेगा तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल देंगे, द टू पार्ट्स आर। 16 को अगर दो पार्ट्स में तोड़ोगे तो एक पार्ट अगर x है 6 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 16 को हमने तोड़ दिया 6 एंड 10 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है 45 है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, एक्स की वाई, एक्स बड़ा होगा, क्यों होगा, एक्स से बड़े नंबर के स्क्वायर से हम लोग छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तभी आंसर पॉजिटिव 45 आ पाएगा ना। सिर्फ 45 लिखा है ना, मतलब पॉजिटिव 45 है, वरना नेगेटिव देते वो लोग, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब दो वेरिएबल लेना मेरे ख्याल से मजबूरी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, चेक करते हैं। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 45। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्मॉलर और लार्जर नंबर की बात हो रही है। हम लोग मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स। अब यहाँ पे हम लोग x के टर्म्स में दोनों नंबर्स नहीं ले पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। ले तो पाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली कर लो, हटाओ। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। ऑल्सो हम लोग ऐसा ले लेते हैं दैट x इज ग्रेटर देन y। x को क्या ले लिया मैंने, x जो है वो क्या है, ग्रेटर है y से, मतलब स्मॉलर कौन है, स्मॉलर है y, ठीक है। नाउ द फर्स्ट केस में क्या गिवन है, केस वन में गिवन है कि जब दो नंबर्स के स्क्वायर करेंगे हम लोग और उनका डिफरेंस करेंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से y के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। लेकिन अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो आंसर क्या आता, -45 आता। क्यों आता भाई, अरे भाई एक्स अगर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी तो बड़ी वैल्यू होगी, और अगर बड़ी वैल्यू में से हम लोग छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तभी तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो ये बन गई अपने पास पहली इक्वेशन। नाउ केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस 2 से अपना इक्वेशन बन जाएगी। केस 2 में क्या गिवन है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, विच इज द स्मॉलर नंबर, एक्स और वाई, वाई। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज मतलब इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 मल्टीप्लाइड विथ लार्जर नंबर x, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4x है ना। इसको उठाओ और पुटअप कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो मिलेगा क्या हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 4x, 45 भी इधर ले आए, इज इक्वल टू 0। तो ये स्प्लिट हो जाएगा भाई x माइनस 9 और x प्लस 5 में। करो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर -9 इंटू एक्स -9x, फिर x इंटू +5 हो जाएगा +5x, -9x + 5x कितना होगा
-4x और -9 इंटू +5 कितना हो जाएगा -45। सही है। तो x की दो वैल्यूज़ क्या क्या हैं बताओ। एक तो है 9 और एक क्या है -5। ठीक है, तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे और कौन सी नहीं लेंगे? सिर्फ 9 लेंगे। ठीक है, सिर्फ 9 क्यों लेंगे भाई हम लोग? नहीं, नेचुरल नंबर क्वेश्चन में नहीं बोला था। x की बड़ी वैल्यू है। ट्राई करके देख लो, अगर यहाँ पे रखते हैं हम लोग y का स्क्वायर, सोच के देखो ना, y का स्क्वायर जो है वो क्या है 4 टाइम्स x है। अगर x की जगह हम लोग -5 रखें तो 4 टाइम्स -5 हो जाएगा। 4 इंटू -5 क्या होता है -20। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर -20 आ सकता है? नहीं आ सकता। हम लोग 10th तक जितने भी नंबर से डील करते हैं ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो हमने पढ़ा है रियल नंबर में वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी जैसा अपने पास अभी कुछ भी नहीं है 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दैट फॉर x इक्वल्स टू -5 y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -20 विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है देयरफॉर अपने पास जो नंबर है वो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर x 9 हो गया तो y क्या हो जाएगा बताओ। अगर x अगर 9 है तो y क्या हो जाएगा? दो नंबर्स थे ना यार, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे? यहां रख के। ठीक है, 4 इंटू 9 36। तो y कितना हो जाएगा? तो दैट इम्प्लाइज y विल बी इक्वल्स टू 6। तो हम लोग बोलेंगे द टू नंबर्स आर 9 एंड 6। लार्जर नंबर इज 9, स्मॉलर नंबर इज 6। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन में कंडीशंस चेक कर लिया करो। नेक्स्ट, 2 डिजिट का नंबर आ गया। पता है कैसे लेते हैं दो डिजिट का नंबर? अपन ने लीनियर इक्वेशन में बहुत बार लिया है। हाँ, मतलब वो तो यूनिट्स और टेंथ डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। सही बोल रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। यहां पे है 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेट द डिजिट ऑन यूनिट्स प्लेस इज x एंड द डिजिट ऑन, अच्छा ये टेंस प्लेस पे और यूनिट्स प्लेस पे जो भी होता है उसको डिजिट लिखते हैं, नंबर नहीं लिखते हैं ना, डिजिट लिखते हैं। लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस इज y। नंबर क्यों नहीं लिखते, डिजिट क्यों लिखते हैं? क्योंकि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। और जब हम लोग ये टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस की बात करते हैं वहाँ पे कभी नेगेटिव नंबर नहीं आते, वहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग। नेगेटिव पूरा नंबर होता है, डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग डिजिट लिखते हैं, नंबर नहीं लिखते, क्योंकि नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना, अगर यूनिट्स प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? दैट नंबर विल बी 10y प्लस x। ये तो हमने सीखा था, दैट टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स प्लेस को यूनिट से मल्टीप्लाई करो। यूनिट मतलब क्या होता है? 1 होता है, और दोनों को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर इज 63, टेंस डिजिट पे क्या है? टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 6 है, और यूनिट्स पे क्या है? 3 है। तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 60 होता है, और उसको 3 से ऐड कर दो, 63 होता है। अगर दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। 18 है क्या अपना नंबर? 63 है ना। इसलिए डिजिट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, जिस प्लेस पे वो डिजिट है उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर एक नंबर है 3 डिजिट का, तो हंड्रेड्स प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। टेंस प्लेस को 10 से, यूनिट्स प्लेस को यूनिट से, और फिर तीनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अपने को मिला है यहाँ पे क्वेश्चन, a 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो हम लोग ने मान लिया था कि यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, टेंस पे जो है y है। तो केस 1 में जो बोला गया है, केस 1 में दोनों ही डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द प्रोडक्ट, इज व्हाट? इज 18। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब भी x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो ये कभी लीनियर इक्वेशन नहीं बन सकती। हमने लीनियर इक्वेशन पूरा चैप्टर किया था, कभी भी x और y मल्टीप्लिकेशन में नहीं थे। x अलग टर्म हुआ करता था, y अलग टर्म हुआ करता था। ठीक है, केस 2 पढ़ो भाई, केस 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। When 63 subtracted from the number
द डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड, यही है। तो इस नंबर में से ये जो नंबर है 10y प्लस एक्स, इसमें से अगर हम लोग 63 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा अब 10x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से एक काम करते हैं, बस y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो 10 एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 18 अपॉन x प्लस x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 10x एज इट इज, अगेन y इज 18 बाय x। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 180। अच्छा एलसीएम आएगा x, ये आ जाएगा 180, ये x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर माइनस 63x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 18 अपॉन x। कुछ कैंसिल आउट हुआ, x से x गया, सब कुछ राइट हैंड साइड फेंक दो अब। तो 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट विल बी 9x स्क्वायर, ठीक है। 63x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 63x, और 18 माइनस 180 कितना हो जाएगा, माइनस 162 यार, 162। अरे 18 है भैया, 8 नहीं है, 18 है ना, मैंने 8 बोल दिया क्या, हाँ तुम लोग को 8 लगा। हाँ देखो इन तीनों नंबर में से ना 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 कॉमन निकाल देंगे हम लोग, बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x, और 9 के टेबल में 162 कितनी बार आएगा, 17 कि 18 टाइम्स आएगा ना यार, 18 ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर पाओगे, बहुत इजीली स्प्लिट हो रहा है भाई, बताओ। प्लस 9 और माइनस 2 में हो रहा है, ठीक है। तो प्लस 9 और माइनस 2 में अगर स्प्लिट हो रहा है तो आंसर आएगा -9 एंड +2। -9 को रिजेक्ट कर देंगे, वो नेगेटिव है, डिजिट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। x का आंसर आ रहा है ना नेगेटिव, और x जो है वो क्या है, डिजिट है, और डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होते। 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर में डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होते। तो एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी तुम्हारे पास 2 वैल्यू। अगर 2 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो नंबर क्या बन जाएगा, y अगर 9 है, x अगर 2 है, तो नंबर क्या बन जाएगा, 92 बन जाएगा। दैट नंबर विल बी, कर लेना आगे, कर लोगे ना, नंबर विल बी 92। और चेक कर लो भाई सही भी है, 9 इंटू 2 कितना होता है, 18। तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। 92 में 63 सब्ट्रैक्ट करो, 92 में 63 सब्ट्रैक्ट करो, अबे 92 में 63 सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। यही तो मिलना चाहिए था। क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर हम लोग नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिजिट्स पलट जाएंगे, ठीक है, पलट गए ना डिजिट्स। 92 का हो गया 29। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है, सिंपली बात यह है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, नेचुरल नंबर, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज 290। एट बेकार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर्स आर x। अच्छा अगर एक x है दूसरा क्या लोगे, x प्लस 2, बहुत बढ़िया, x प्लस 2 ही लोगे, ऑड है ना, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नहीं है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड है, तो 2 ऐड होता है। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम क्या गिवन है, 290। क्या गिवन है, 290। ये तो कर ही लोगे यार, पहले क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल, ठीक है। आंसर बता दूं, आंसर आएगा नंबर्स, हाँ निकाल देना अभी, है ना, बताना, ये डैश लगा दिए मैंने। चलो अभी जगह है तो 8th क्वेश्चन और करते हैं। 8th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि ये एपी का क्वेश्चन है, और एपी तुम लोग को आता है। अरे इतना टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, मत घबराओ। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स इज 420। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, ये बताओ इवन नंबर है और नेचुरल नंबर है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, 8। और ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं इवन, n है, और इन सभी का सम क्या है, 420, है ना। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, पहला नेचुरल नंबर इवन 2, फिर अगला क्या है 4, फिर अगला क्या है 6, अगला क्या है 8, फिर 10 एंड सो ऑन। कितना है ये
n टर्म्स है, देयर आर n टर्म्स, ठीक है। इन सभी का जो सम है वो कितना है 420। तो ये एपी है कि नहीं, चेक करो, इज दिस एन एपी, दिस इज एन एपी। ये एक एपी है जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2 है, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या है n, ठीक है। और इन सभी n टर्म्स का जो सम गिवन है वो क्या गिवन है 420। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, हाँ n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 420। सिंप्लीफाई करें, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो पहले तो लिखते हैं हम लोग n मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू a क्या हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 2, और इस 420 में 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 840 हो गया। नाउ n इंटू 4, ये एक काम करो सिंप्लीफाई और करो, ये हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 840। 4 माइनस 2 2, पहले तो 2n को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 2n स्क्वायर, फिर ये 4 माइनस 2 क्या हुआ था 2, उस 2 को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और 840 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 840। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n। 2 कॉमन निकल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 420 420 आए माइनस में और एडिशन +1 आए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। एडिशन पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। 143 है, 143 तो भाई तुम्हारा 7 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता। कौन से क्वेश्चन में 7th वाला जो करने के लिए दिया था मैंने, 143 आ रहा है कि 145 आएगा। सर आ गया 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5, 2 इंटू 3 क्यूब 24 और 5। अरे ये देखना फैक्टर है भाई 290 का तो हाफ 243 तो हो ही नहीं सकता ना 145। और -2 होगा उधर जाके। हाँ तो अब तो हो जाएगा, अब करके देख लो। 143 नहीं होता स्प्लिट, 145 हो जाएगा स्प्लिट। लेकिन मतलब माइनस होगा ना इधर आके तो 143 हो जाएगा पूरी इक्वेशन। अच्छा वो 143 हो जाएगा, ये बोल रहा है। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, हाँ फिर वहाँ से आएगा तुम्हारे पास 4x 4x आएगा और फिर एक आएगा तुम्हारे पास 4। हाँ तो 2 कॉमन निकल गया और उससे जाके उसको डिवाइड करेगा 145 हो जाएगा वो। हाँ और फिर उसके बाद 2 इधर आएगा, 2 बचा रहेगा तो उधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x होगा ना यार, प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290, ये बनेगी ना इक्वेशन। तो 4x अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएगा ना, तू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लगा रहा है, गलती कर दी ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, उस x स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर से ऐड करके क्या लिख दिया 2x स्क्वायर लिख दिया, बस हो जाएगा इक्वेशन, टफ नहीं है, करके देखो। इसका तो बता दो यार। 21 और 20, 21 इंटू 2, हाँ सही है, 21 और 20 आ रहा है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 बराबर 0। पहले 2 से क्या कॉमन आ रहा है n, बच रहा है n प्लस 21, फिर आ रहा है माइनस 20, फिर बच रहा है n माइनस n प्लस 21 अगेन। तो n की दो वैल्यूज क्या क्या है बताए, n इज माइनस 21 और n इज 20। भाई n क्या था, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स ना। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या है, काउंटिंग वाली चीज़। काउंटिंग वाली चीज़ हमेशा नेचुरल नंबर होती है ना। ऐसा कभी नहीं होता है, एक बॉलर कभी -6 बॉल्स नहीं फेंकता, वो 6 बॉल फेंकता है एक ओवर में, ठीक है। एक आदमी कभी -6 रोटी नहीं खाता, वो +6 रोटी खाता है हमेशा, ठीक है। तो जो भी चीज़ काउंट होती है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो n है वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ टर्म्स इज, अच्छा लिख लोगे ना रीजन, तो सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव
देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो गई है और ये वाली वैल्यू जो है एक्सेप्ट हो गई है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 20। ठीक है, हो गए 8 क्वेश्चन एक बोर्ड में। अगले एक और बोर्ड में और कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो लिखो जल्दी से, मैं पूरे 8 वैसे भी नहीं करवाऊंगा, कुछ तो तुम लोग भी करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 9, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है? एक ज्यादा है उसके ट्वाइस से, ट्वाइस द न्यूमरेटर प्लस 1। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21, फाइंड द फ्रैक्शन। तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो एक वेरिएबल से और दूसरा 2 वेरिएबल से। बेटर है 2 वेरिएबल से स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोग मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। तो ये बताओ इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? व्हाट इज द न्यूमरेटर? x एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर? हाँ 2x + 1 है, वो सही है। अभी के लिए y है ना, अभी के लिए y है। नाउ गिवन दैट केस 1 कुछ ऐसा गिवन है जो डिनोमिनेटर है दैट इज जो y है वो क्या है? 1 मोर देन मतलब +1 देन व्हाट? 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सही है। और इस तरीके से आयान का डायरेक्टली क्या आ गया था? 2x + 1, उसने y नहीं लिया, उसने डायरेक्टली डिनोमिनेटर ले लिया, वो भी चलेगा। ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? x अपॉन वाई। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? y बाय x ना, x अपॉन वाई का रेसिप्रोकल। तो केस 2 में क्या गिवन है? केस 2 में ये गिवन है दैट ये जो फ्रैक्शन है अपना और इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम क्या गिवन है? क्या गिवन है? अरे मिक्स में बताओ। 216/21। ठीक है, तो ये गिवन है। अब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे x अपॉन वाई आ गया, y अपॉन x आ गया, तो एक लीनियर इक्वेशन तो बन ही नहीं सकती है। अब तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू y की। x अपॉन वाई 2x + 1 प्लस y की वैल्यूज अगेन 2x + 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, जब प्रॉपर में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 58/21। तो जिन्होंने एक वेरिएबल मिला बस ये वाली इक्वेशन उनकी रिड्यूस हो जाएगी, डायरेक्टली वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, 2 वेरिएबल में लेके कर सकते हो क्वेश्चन को भी। सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + 1 और ये x और x मल्टीप्लाई हो गया x² और ये 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21। सिंप्लीफाई मारो तो इट विल बी x², 2x + 1 का होल स्क्वायर विल बी 4x² + 1 + 4x। इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 21 इज इक्वल टू 58 टाइम्स हाँ 2x² + x। x² + 4x² विल बी 5x²। 5x² में 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 5 = 105। ठीक है। नाउ 4x × 21 कितना हो जाएगा? 84x एंड 1 × 21 कितना हो जाएगा? 21। 58 × 2 कितना होता है? 16। 116 होता है ना। ठीक है, तो 116 हो जाएगा, 116x² और 58x। सब कुछ उठाओ और राइट हैंड शिफ्ट कर दो, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। 116x² - 105x² विल बी, अरे दादा 11x²। ठीक है, 58x, 84 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 58 - 84 कितना होता है? 26 होगा, करके देख लेना। तो आ जाएगा -26x। ठीक है, और ये 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -21 इज इक्वल टू 0। 11 टाइम्स 21 विल बी 11 टाइम्स 21 231। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -231 आए और एडिशन -26 आए। बताओ क्या होंगे? -231 3 के टेबल में आता है और -26 एडिशन आना चाहिए। टू 31 को स्प्लिट करना है। थ्री से जाएगा कितने टाइम्स? 77 टाइम्स। फिर 7 से जाएगा 11, फिर 11 से एक बार, बस इतने में तो बहुत इजीली हो जाएगा। 33 और
7 माइनस 33 और प्लस 7, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 26x कैन बी रिटर्न एज माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ शुरू के दो में क्या कॉमन आ रहा है, 11x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। अगले दो में क्या कॉमन आएगा, प्लस 7, तो बचेगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू 11x प्लस 7, 11x प्लस 7 इज 0। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या है, 3 एंड माइनस 7/11। क्योंकि x अपने फ्रैक्शन का ऑलरेडी न्यूमरेटर था और न्यूमरेटर वापस से फ्रैक्शन आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया, तो अपने पास x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3। तो y कितना आ जाएगा बताओ, 7। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y था ना, तो फ्रैक्शन इज 3/7, फाइनल आंसर, ठीक है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो है 10th क्वेश्चन इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर, तो 10th क्वेश्चन करते हैं। चलो, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। एक 2 डिजिट का नंबर किस तरीके से है, दैट इट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग मान लेते हैं, लेट द डिजिट ऑन यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है इज x एंड द डिजिट ऑन टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या मान लेते हैं, y। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर विल बी 10y प्लस x, ठीक है। नाउ इन केस 1 इट इज गिवन दैट दिस नंबर दैट इज 10y प्लस x इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। यही गिवन है कि नहीं गिवन, बताओ, यही गिवन है, द नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। इसको दे दो पहली इक्वेशन। और केस 2 में एक और केस गिवन है, दिस द सेम नंबर इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, या बेटर चलो करके देख लेते हैं, हटाओ, 4x प्लस 4y विल बी इक्वल्स टू 3xy, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, एक इक्वेशन बन रही है x और y के टर्म्स में, तो अब क्या करें हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, यस, फिर हाँ 4 ही ले सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नहीं बनी ना अभी अपने पास, इक्वेशन बनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक बन रही है ना प्रॉपरली लीनियर बन रही है। सब्स्टिट्यूट करके वही सोच रहा हूँ मैं, करते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ये बिल्कुल सही है। सर अगर जो सेकंड इक्वेशन है उसमें वो 3x तो दोनों इक्वल आ जाएंगी ना। एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई एक ऐसी इक्वेशन नहीं बन रही जिसको हम लोग सॉल्व कर पाए, ना ही ये प्रॉपरली लीनियर इक्वेशन है, ना ही प्रॉपरली ये क्वाड्रेटिक बन रही किसी एक वेरिएबल में। तो देखो कैसे करते हैं इसको, पहली इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करो और x और y के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल दो। सर सेकंड केस मतलब सेकंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, ऐसी फर्स्ट से भी निकल जाएगी y के टर्म्स में ना, हाँ। वही बोल रहा है, हाँ तो वही करते हैं। तो हम लोग पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, x को इधर ले आओ, नहीं x को राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो 10y माइनस 4y विल बी 6y एंड 4x माइनस x विल बी 3x। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y, कैंसिल होने के बाद इसको दे दो पहली इक्वेशन। और केस 2 से जो बोला गया था, द सेम नंबर 10y प्लस x इज व्हाट, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। अब x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, अब बन जाएगी क्वाड्रेटिक। चलो करते हैं, 10y प्लस x की जगह 2y इज इक्वल टू 3, x की जगह 2y अगेन और मल्टीप्लाइड बाय y। 10y प्लस 2y विल बी 12y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर। इसको कैंसल्ड आउट कर दो, तो y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया।
वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, क्योंकि मिडिल टर्म है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट अगर नहीं है तो सीधे सीधे y कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो y आएगा 0 या तो y कितना आएगा 2, ठीक है। अब y 0, अगर y 0 है तो y क्या है, अगर y 0 तो x भी 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, एक 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स है वही 0 हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, 2 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। तो y जो 0 है वो कैंसल, क्योंकि सिंस, या फिर ऐसे लिखते हैं दैट व्हेन y इज इक्वल टू 0 द नंबर इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो ये वैल्यू रिजेक्ट, दैट इज y की एक ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, कौन सी 2। अगर y 2 है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा अपने पास 4। तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 4, आंसर इज 24, ठीक है। द नंबर इज 24, जिसमें y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है। 10th। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आर सेम। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 खुद से करोगे, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सब लोग लिखना बंद कर दो वरना समझ में नहीं आएगा। 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स, हर्ड ऑफ कैमल्स मतलब क्या, ग्रुप ऑफ कैमल्स, ठीक है। कैमल्स के ग्रुप को हम लोग हर्ड बोलते हैं। 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। कैमल्स का ग्रुप है, उसमें कुछ कैमल्स होंगे, ठीक है। जितने भी कैमल्स होंगे उनके 1/4 कहाँ पे देखे गए, जंगल में देखे गए, फॉरेस्ट में देखे गए, ठीक है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर हम लोग एक्स लेते हैं नंबर ऑफ कैमल्स को, तो वो कहाँ पे देखे गए हैं, माउंटेन्स में देखे गए, ठीक है। और बचे हुए जो 15 हैं एंड द रिमेनिंग 15, जो बचे हुए कितना है 15, वो कहाँ है, नदी किनारे हैं वो लोग, है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, हमें टोटल नंबर ऑफ कैमल्स निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्वान्स के बारे में है वो, बिल्कुल ऐसे ही है वो भी। तो हम लोग करते हैं कौन सा, 11th 12th अभी तुम लोग खुद करके दिखाओगे। हम लोग मान लेते हैं लेट, ऐसे सेम क्वेश्चन 8th क्लास में था, हाँ लीनियर इक्वेशन में था। हाँ, लेट द नंबर ऑफ कैमल्स आर एक्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ कैमल्स हैं वो क्या है, एक्स है। तो मुझे बताओ कि फॉरेस्ट में कितना चले गए, फॉरेस्ट में चले गए अपने कैमल्स 1/4x, ठीक है। देन माउंटेन्स में कहाँ चले, कितने चले गए, माउंटेन्स में चले गए अपने ट्वाइस द नंबर रूट ऑफ नंबर ऑफ कैमल्स, मतलब 2√x चले गए, ठीक है। और रिमेनिंग कहाँ है, रिवर साइड, रिवर साइड कितना है 15 है, ठीक है। और ग्रुप खत्म, मतलब अगर हम लोग इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, x मिलेगा। भाई x में से 1/4 ऑफ x कहीं चले गए, 2√x कहीं चले गए, और 15 जो है वो रिवर के साइड है। मतलब इन तीनों का सम जो होगा, 3 ग्रुप्स में बांट दिया ना हमने कैमल्स को, इन तीनों ग्रुप्स का जो एडिशन होगा आंसर क्या आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 1/4x प्लस 2√x प्लस 15 इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ रूट वाला टर्म एक साइड कर दिया करो, बाकी सारे टर्म्स एक साइड। इस x को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, x/4 माइनस x प्लस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 2√x। यहाँ पे एलसीएम लो तो हो जाएगा x, हाँ 4 आएगा एलसीएम, x माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू माइनस 2√x। 4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 60 माइनस 3x, सही है। 60 माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 8√x, सही है ना। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, लेकिन कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो हटाओ मत निकालो, स्क्वायरिंग कर दो डायरेक्टली, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट को एक साइड पर रखने का फायदा ये होता है कि रूट का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। स्क्वायर से 60 माइनस 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 3600, फिर b का स्क्वायर
9x स्क्वायर 60 इंटू 3 180 इंटू 2 360 इज इक्वल्स टू -8 का स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर x। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 9x स्क्वायर माइनस 360x, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। 290। अरे भाई माइनस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे ना, और माइनस साइन लग जाएगा। और फिर है प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। 9 जो है वो कॉमन भी नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, 424 में नहीं निकलेगा। निकाल के देख, 324 होता तो निकल जाता, 324 से निकल जाता, 424 से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली करना पड़ेगा हमें। एक काम करो, 36 में 9 मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 36 9 जार अरे 324 आएगा भाई, क्या कर रहे हो? 324 324 आएगा, करके देखना। ठीक है, तुम लोग मत करो भाई, और अली मुझे आता है वो स्प्लिट एंड ऐड, तुम लोग को आता है स्प्लिट एंड ऐड मेथड? पहली बार सुन रहे हो? हमें करना है 36 इंटू 9, तो बेटर है 36 इंटू 10 कर दो। 36 इंटू 10 करोगे कितना आएगा? 360 आएगा, लेकिन हमें 36 इंटू 9 करना था, मतलब एक बार 36 घटा दो उसमें से, तो 360 में अगर हम लोग 36 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 324 आएगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट एंड ऐड। अच्छा, कोई नंबर को तुम्हें 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मान के चलो 18 इंटू 7 निकालना है, तो पहले 18 इंटू 5 निकालो। 18 5 जार, ये तो ईजी होगा ना, 18 5 जार 90 होगा। फिर 18 2 जार, तो 18 5 जार और 18 2 जार को ऐड कर दोगे तो 18 7 जार आ जाएगा, तो 90 में 36 ऐड कर दो, 126 आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट एंड ऐड। तो जो जल्दी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना टीचर्स लोग, वो यही करते हैं। ठीक है, सीख जाओगे। चलो 32400 इज द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इन दो नंबर्स को इस तरीके से तोड़ना है कि 32400 मल्टीप्लीकेशन आए और -424 एडिशन आए। बहुत ईजिली होगा, बहुत ईजिली, थोड़ा सोचोगे तो ओरली हो जाएगा। ऐसे मत करके देखो, ओरली हो जाएगा। 00 आ रहा है, 00 कब आता है? 100 में आता है। 100 के टर्म्स में तोड़ के देखो, आ जाएगा आंसर। -324 और -100 काम हो गया। -324 और -100, -324 और -100 को ऐड करोगे -424 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो +32400 आ जाएगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगा मत देना, पागल हो जाओगे, 424 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्प्लिट वाला मेथड ज़्यादा बेटर है इसमें। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर -324x -100x प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है शुरू के दो में? 9x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? x माइनस, अंदर बताओ क्या बचेगा? 3 तो बचेगा। हाँ, फिर क्या बचेगा? फिर 36। हाँ, क्या हो गया? सही है ना। फिर अगले दो में -100 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 ही बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 36 इंटू 9x माइनस 100 विल बी इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज क्या क्या है? 36 और 100/9। कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी? y। अरे नंबर ऑफ कैमल्स है ना, 100/9 कैमल्स कहाँ से लाएंगे हम लोग? फ्रैक्शन में कहाँ से? एक कैमल की क्या टांग लेके जाओगे कहीं पे? नहीं लेके जाओगे, पूरा पूरा याद नहीं होगा ना यार वो। ठीक है, तो 100/9 विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कैमल्स आर, कितने कैमल्स थे? 36। सेटिस्फाई करके देखो, इन 36 में से 1/4 चले गए जंगलों में। 36 का 1/4 कितना होता है? 9 होता है। ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 36 कहाँ चले गए? माउंटेन्स पे। रूट ऑफ 36 6 2 12, 9 और 12 कितना होता है? 21 होता है। बचेंगे 15। 36 में 21 माइनस करेंगे 15, तो बचे हुए 15 कहाँ चले गए? पानी वानी पीने के लिए नदी किनारे चले गए। ठीक है, 12th क्वेश्चन भी इसी तरीके से करके देखना। अभी करके देखना, आंसर बताना फिर मुझे। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3
एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28. फाइंड द नंबर. द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स. दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस जो है वो क्या है? 3 है. अगर एक नेचुरल नंबर 7 हुआ तो दूसरा क्या होगा? डिफरेंस है ना, डिफरेंस इज 3, मतलब सब्ट्रैक्शन इज 3, 4 होगा, या 10 भी हो सकता है. 7 प्लस, क्योंकि 10 माइनस 7 भी तो क्या होता है? 7 क्या होता है? 10 माइनस 7 इज 3 अगेन. अच्छा, एक अगर 13 हुआ तो दूसरा क्या होगा? 10 होगा, या फिर 16 हो सकता है ना. तो हम लोग ऐसे ही लेते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या है? 13. x और 3 माइनस एक्स कि x माइनस 3? x माइनस 3 ना. तो हम लोग लिखेंगे लेट द टू नंबर्स आर x एंड x माइनस 3. अच्छा, x और x प्लस 3 भी ले सकते हो. ठीक है, x और x प्लस 3 लेके देखना, सेम आंसर आएगा. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3. मतलब पहला केस तो यही बना दिया हमने, पहले लाइन से ही हमने ये दो नंबर्स लिखे हैं. अब क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3 एंड 3/28. डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स मतलब 1/x और 1/x माइनस 3 का डिफरेंस, रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस क्या है? 3/28 है. करें सिंप्लीफाई? तो चलो सिंप्लीफाई करो. ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x. क्या किया? मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम लिया है ना, एलसीएम लिया है. क्या क्या कैंसिल आउट हुआ? x गया. इस 28 इंटू 3, या 3 को भी कर दो ना, हटाओ. 28 इंटू -1 बचेगा सिर्फ. कितना हो जाएगा? -28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x. सब कुछ राइट हैंड साइड. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 0. 28 टूट जाएगा बहुत इजीली. 7 4 होता है. लेकिन a और c का मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव है ना, तो स्प्लिट तो हुआ है लेकिन गलत तरीके से हुआ है. एडिशन क्या आना चाहिए? नेगेटिव. और मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव. अभी देखो एडिशन तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा. दोनों नेगेटिव चाहिए. तो दोनों नेगेटिव तोड़ पाओगे क्या? दोनों नेगेटिव कर सकता है. तो वो -4 और -7 तो -11 हो जाएगा ना. स्प्लिट मेरे ख्याल से अभी नहीं हो पाएगा. ये ऐसे दो नंबर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन +28 आए और एडिशन -3 आए. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो. ए की वैल्यू बताए? बी सी 28. तो जो x हो जाएगा वो जाता है -b, दैट इज +3 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर दैट इज 9 -4. a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 28. अच्छा, ये इसलिए पॉसिबल नहीं था. अपॉन 2a. भाई साहब ये इमेजिनरी आ रहा है. 28 इंटू 4 कितना होता है? 112 होता है. और 9 माइनस 112 करोगे, 112 में 9 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 104 मिलेगा ना. 112 में, हाँ 103. -103 आ रहा है यहाँ पे. रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट अ रियल नंबर. इफ इट इज नॉट अ रियल नंबर दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. ये गलत किया हमने. तो फिर सही कैसे करें? प्लस कर देंगे उधर. पलटा दो नंबर्स को. देखो क्या बोला था, रेसिप्रोकल्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? 3/28 है. अब डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो हमने जो डिफरेंस लिया है ना वो गलत लिया है. हमें डिफरेंस लेना था पलटाने वाला. नहीं सही है वो, x माइनस 3 है. नाउ करेक्ट मेथड देखो. करेक्ट, ये एग्जाम में नहीं समझ पाओगे तुम लोग कि हम लोग को इस तरीके से करना है, जो अभी मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करना है. तो अब जो डिफरेंस लेंगे हम लोग वो इस तरीके से लेंगे, दैट पहले नंबर का रेसिप्रोकल और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल. अब बन जाएगी इक्वेशन. अरे दोनों में फ़र्क है. देखो एक नंबर लिया x, दूसरा नंबर लिया x माइनस 3. क्या तुम्हें पता है कौन सा नंबर बड़ा होगा? नहीं पता. अगर हमें नहीं पता तो हमने तो शुरू में क्या लिया था? हमने तुक्का मारा था कि 1/x बड़ा होगा 1/x माइनस 3 से. क्योंकि अगर 1/x की वैल्यू ज़्यादा है 1/x माइनस 3 से तभी तो आंसर पॉजिटिव आ पाएगा. लेकिन ये तरीका जो है वो जाके क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करके देखते हैं. मतलब हम लोग इस बार लेके देख रहे हैं कि 1/x माइनस 3 जो होगी वो बड़ी वैल्यू होगी
और 1/x जो है वो छोटी वैल्यू होगी। अब करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो करो। अगेन ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा इस बार, क्योंकि x -1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस, है ना, इंटू नहीं किया था, हाँ सही है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 3/28। ये कैंसल्ड आउट, ठीक है, और ये 3 से 3 भी कैंसल्ड आउट। तो क्या बन गई इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन स्प्लिट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हो रहा है भाई, देखो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज बताओ, एक तो है प्लस 7 और एक है -4। क्या था भाई क्वेश्चन, दो नंबर्स थे, ठीक है, जिनका क्या था एडिशन, क्या था 3 था, ठीक है। तो केस 1, दो नंबर चेक करते हैं सही है कि नहीं। केस 1 नहीं, एडिशन नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्शन 3 था। केस 1 अगर x अपन ने 7 लिया है तो x माइनस 3 क्या होगा, 4 होगा। और केस 2 अगर x हमने ले लिया है -4 तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल्स का सम करके भी देखना पड़ेगा, डिफरेंस करके देखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस भी करके देखना पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ट्राई करके देखना, ये वाला यहाँ पे डाल के देखना और ये वाला कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सिर्फ ये वाला सेटिस्फाई करेगा, कौन सा, ऊपर वाला, करके देख लेना। तो हम लोग बोल देंगे फाइनल आंसर इज द टू नंबर्स आर, द टू नंबर्स आर 7 and 4। इसको भी करके देखो, अगर कर जाएगा तो ये वाले नंबर्स भी हो सकते थे। पॉजिटिव नंबर्स तो नहीं बोले थे ना, नेचुरल नंबर्स बोले थे रे, हटाओ केस को रिजेक्ट कर दो, नेचुरल नंबर्स बोले, इस केस को रिजेक्ट कर दो डायरेक्टली, ठीक है। क्यों भाई ये वाला केस रिजेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि डायरेक्टली क्या है ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेचुरल नहीं है ना। अगर ये नेचुरल नहीं है तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, 7 and 4, ठीक है। 3 बाकी हैं, हाँ खुद से ही करोगे। 15th क्वेश्चन देखें, फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। इसका मतलब क्या है, उसका स्क्वायर जो है वो 84 से कम किया गया, मतलब माइनस किया गया है। मतलब अगर नंबर x है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, तो ऐसा लो, लेट द नंबर बी x। पहले तो इस नंबर के स्क्वायर को 84 से कम किया गया, यही ना, डिमिनिश्ड बाय 84 टाइम्स है कि 84, चलो चेक करते हैं। डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। 8 मोर देन थ्राइस द नंबर नहीं लिखा, 8 मोर देन थ्राइस द नंबर लिखते हैं तो हमें मिलता है 3x प्लस 8। क्या बोला गया है, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड 8 मोर देन द गिवन नंबर। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, चलो। x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24, इधर ले आओ सब कुछ, x स्क्वायर माइनस 3x, ये भी इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 84 माइनस 24 माइनस 84 माइनस 24 माइनस 108, टूटेगा क्या, 108 मिल जाए नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन और -3 मिल जाए एडिशन, 12 और 9 में, 12 9 ज़र 108, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 12, 9 कॉमन, x माइनस 12 अगेन, तो x की दो वैल्यूज बता दो, -9 and 12। अब दोनों जगह पे सेटिस्फाई करके देखना कौन सा नंबर जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या लिखा था पहले में,
या एक ही तो कंडीशन गिवन है आई थिंक। जब इसके स्क्वायर को 84 से डिमिनिश किया, इसका स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। 144 में 84 माइनस करो, 144 में 84 माइनस करो, 60 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 60 आ रहा है। वो क्या होना चाहिए, इसको बढ़ाओ पहले 8 से 20, और 20 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। ये तो हो रहा है, इससे चेक करते हैं -9 से। नेचुरल नंबर ही बोला है, इसमें भी नेचुरल है तो हटाओ ना इसको, फिर क्यों चेक कर रहा है। 14 कैसे करेंगे, मतलब 7 प्लस x और द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। एक अगर x होगा तो एक x + 7 हो जाएगा ना, क्योंकि एक अगर 7 है तो अगला 14 होगा। एक अगर 49 है तो नेक्स्ट क्या होगा 56 होगा, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 7 की बात हो रही है ना, 7 का टेबल है। तो अगर एक x है तो अगला क्या होगा x + 7। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब x² प्लस x + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 637। निकल जाएगा, निकाल के बताना। लास्ट क्वेश्चन, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 84, मतलब x को जब प्लस किया 84 से, दैट इक्वल्स टू 160 इंटू 1/x, इट्स रेसिप्रोकल बन जाएगा ये भी 160/x। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं अभी? नहीं, 13th करना है, नहीं 12th करना है, 12, 14 और 16 तीन ही तो करना है। तो चलो शुरू हो जाओ और आंसर्स बताओ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, DCQ6, दैट इज स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड एजेस। वो भी अपना नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी पूरी।